आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम समय में ज़्यादा वोकैबुलरीज सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स लिए हैं जिसके एक नहीं बल्कि दो मीनिंग्स हैं जो कि शायद आपको अभी तक पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ बैंक, बैंक को हम सिंपली जानते हैं बैंक कहते हैं जहाँ हम अपने पैसे निकालते हैं या फिर जमा करते हैं और पैसे सेफ रखते हैं। लेकिन इसका एक और मतलब होता है, वो है किनारा, जैसे नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, तालाब का किनारा, इस तरह का। उसी तरह दूसरा वर्ड है आस्क। आस्क का मतलब हम सिंपली जानते हैं पूछना, ये शायद आपको पता हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आस्क का मतलब मांगना भी होता है। तो इस तरह के कई सारे इंग्लिश वर्ड्स जो मैंने आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं ताकि इंग्लिश में आपकी इंटरेस्टिंग बढ़े और वोकैबुलरी लर्निंग में आपको आसानी हो। और इस वीडियो में दूसरा बेनिफिट ये होगा कि इसमें जो इंग्लिश वर्ड्स है वो इजी है, जिसको हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उसके दूसरे जो हिंदी मीनिंग है, एक के अलावा जो हम जानते हैं उसके अलावा जो दूसरा हिंदी मीनिंग है उसे शायद आप नहीं जानते, लेकिन उसके इंग्लिश मीनिंग के साथ आपको याद करने में आसानी होगी। साथ ही मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं इसी तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे कि कई सारे हिंदी मूवीज़ के नाम हैं, उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कई सारे वर्ड्स निकल कर आएंगे, जिससे हमें इंटरेस्टिंग सा भी लगेगा और जिससे हमें आसानी से याद भी होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हॉलीवुड मूवी है तो उसे हिंदी में बोलते तो कैसे बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, या फिर कई हिंदी गाने हैं उसको ट्रांसलेट करेंगे, या फिर कोई इंग्लिश सॉन्ग्स हैं उसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर कई सारे मूवीज़ के सीन हैं, एक्टिविटीज़ है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इस तरह से कई सारे वोकैबुलरीज हम सीखने वाले हैं, उसकी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। साथ ही मैं लाने वाला हूँ होमोफोन्स, होमोग्राफ्स या फिर कोलोकेशंस की वीडियो, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरीज याद की जा सके और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी हो। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिस ना हो और ज़रूर पहुँचे। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो की शुरुआत। आप देख रहे हैं इंग्लिश मैड इजी यूट्यूब चैनल, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश टू द पॉइंट और विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहला वर्ड है बियर। बियर का एक मतलब होता है भालू और दूसरा मतलब होता है सहन करना, जैसे कि किसी की गलती सहन करना या फिर किसी की शरारत सहन करना, इस तरह से। एग्जाम्पल है, मैंने एक भालू देखा, आई सा अ बियर, ये भालू का एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है सहन करना, मैं उसे बहुत सहन करता हूँ लेकिन अब और नहीं। आई बियर हिम अ लॉट बट नॉट एनी मोर। आई बियर हिम अ लॉट, मैं उसे बहुत सहन करता हूँ, बट नॉट एनी मोर, अब और नहीं। तो इस तरह से बियर का मतलब भालू और सहन करना। दूसरा वर्ड है ऑयल। ऑयल का एक मतलब होता है तेल और दूसरा मतलब होता है तेल लगाना। एग्जाम्पल है, तेल का बॉटल कहाँ है, वेयर इज़ द बॉटल ऑफ ऑयल, वेयर इज़ द बॉटल ऑफ ऑयल। दूसरा एग्जाम्पल है तेल लगाना से देखते हैं, बालों में तेल लगाओ, ऑयल द हेयर, ऑयल द हेयर। तो ऑयल का मतलब तेल या तेल लगाना। नेक्स्ट वर्ड है लाइट। लाइट का एक मतलब होता है प्रकाश और दूसरा मतलब होता है हल्का, हल्का जो कम वजन हो। एग्जाम्पल है, इस कमरे में उजाला नहीं है, मतलब इस कमरे में प्रकाश नहीं है। देयर इज़ नो लाइट इन दिस रूम, देयर इज़ नो लाइट इन दिस रूम। दूसरा मीनिंग हल्का से देखते हैं, ये किताब बहुत हल्का है, ये किताब बहुत हल्का है। दिस बुक इज़ वेरी लाइट, दिस बुक इज़ वेरी लाइट। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल का मतलब थोड़ा और छोटा। एग्जाम्पल है, मेरे पास थोड़ा पानी है, आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर। एक छोटा बच्चा खेल रहा है, छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटा बच्चा खेल रहा है। अ लिटिल चाइल्ड इज़ प्लेइंग, अ लिटिल चाइल्ड इज़ प्लेइंग। नेक्स्ट वर्ड है लॉक। लॉक का मतलब होता है ताला या फिर ताला लगाना। एग्जाम्पल देखते हैं, एक ताला खरीद लो, एक ताला खरीद लो, ताला से एग्जाम्पल। तो बाय अ लॉक, बाय अ लॉक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ताला लगाना से, जो कि एक वर्ब है, जो कि एक क्रिया है। दरवाजे में ताला लगाओ, लॉक द डोर, लॉक द डोर। नेक्स्ट वर्ड है लिस्ट। लिस्ट का मतलब सूची या फिर सूची में दर्ज करना, जिसमें सूची जो है एक नाउन है और सूची में दर्ज करना एक वर्ब है, क्रिया है। एग्जाम्पल है, सामानों का लिस्ट कहाँ है,
वेयर इज़ द प्रोडक्ट्स लिस्ट, वेयर इज़ द प्रोडक्ट्स लिस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा नाम सूची में दर्ज कर दो, मेरा नाम सूची में दर्ज कर दो। लिस्ट माई नेम टू द लिस्ट, लिस्ट माई नेम टू द लिस्ट। यहाँ पर इस लाइन में पहला लिस्ट का मतलब है सूची में दर्ज करना और दूसरा लिस्ट का मतलब है सूची में। नेक्स्ट है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाएं और दूसरा मतलब है बाकी। एग्जाम्पल से समझते हैं, बाएं तरफ चलो, वॉक ऑन द लेफ्ट, वॉक ऑन द लेफ्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बाकी से, काम पूरा होने में आधा बाकी है। वर्क इज़ हाफ लेफ्ट टू कंप्लीट, वर्क इज़ हाफ लेफ्ट, काम अभी आधा बाकी है, टू कंप्लीट, कंप्लीट होने में। इसी तरह से नेक्स्ट है लेटर, लेटर का मतलब पत्र और दूसरा मतलब होता है अक्षर, जैसे ए बी सी ये सब। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल को एक पत्र लिखो, राइट अ लेटर टू राहुल, राइट अ लेटर टू राहुल। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट, लास्ट का मतलब आखिरी, जो कि हम सब जानते हैं, और दूसरा मतलब होता है टिकना, जैसे जूते का टिकना, परफ्यूम का टिकना, इस तरह का। एग्जाम्पल देखते हैं, ये आखिरी मौका है, दिस इज़ द लास्ट चांस, दिस इज़ द लास्ट चांस। दूसरा एग्जाम्पल है, यह चप्पल लंबे समय तक चलती है, मतलब टिकती है, तो ये बनेगा दिस स्लीपर्स लास्ट फॉर लॉन्ग, दिस स्लीपर्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग। नेक्स्ट है ले, ले मतलब रखना और दूसरा मतलब होता है बिछाना। कृपया किताब को टेबल पर रखो, प्लीज़ ले द बुक ऑन द टेबल, प्लीज़ ले द बुक ऑन द टेबल। कृपया चटाई बिछाओ, कृपया चटाई बिछाओ, बिछाओ से, तो ये बनेगा प्लीज़ ले द मैट, प्लीज़ ले द मैट। अगला है हेड, हेड का मतलब सिर और दूसरा मतलब है मुख्य। एग्जाम्पल देखते हैं, सिर मत खुजाओ, डोंट स्क्रैच योर हेड, डोंट स्क्रैच योर हेड। दूसरा एग्जाम्पल है, इस विभाग में मुख्य कौन है, मतलब इस विभाग में मुख्य मेन कौन है। हु इज़ द हेड इन दिस डिपार्टमेंट, हु इज़ द हेड इन दिस डिपार्टमेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लाई, लाई का मतलब झूठ और झूठ बोलना। एग्जाम्पल है, ये झूठ है, दिस इज़ लाई, दिस इज़ लाई। दूसरा एग्जाम्पल है, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल लाई, नेवर टेल लाई। नेक्स्ट है आयन, आयन, ध्यान रहे इसको आयरन नहीं बोलना है, ठीक है, आयन। आई और अर्न को मिलाकर शॉर्ट में बोले तो आयन, आयन, जिसका मतलब होता है लोहा और दूसरा मतलब है इस्त्री, मतलब प्रेस करना। एग्जाम्पल है, साइकिल लोहे से बना है, बाइसिकल इज मेड ऑफ आयरन, बाइसिकल इज मेड ऑफ आयरन। दूसरा एग्जाम्पल है, उसने अपना शर्ट घूमने जाने से पहले आयरन किया, ही आयरनड हिज शर्ट बिफोर गोइंग टू वॉक, ही आयरनड हिज शर्ट बिफोर गोइंग टू वॉक। नेक्स्ट है काइंड, काइंड का पहला मतलब होता है प्रकार और दूसरा मतलब होता है दयालु। एग्जाम्पल है, प्रकार से पहले देखते हैं, आप किस प्रकार की किताब खरीदना चाहते हैं, विच काइंड ऑफ बुक डू यू वांना बाय, विच काइंड ऑफ बुक डू यू वांना बाय। वो एक दयालु आदमी है, ही इज़ अ काइंड पर्सन, ही इज़ अ काइंड पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है नो, इसे नो नहीं बोलते, ठीक है, केस साइलेंट होता है नो। नो का पहला मतलब होता है जानना और दूसरा मतलब होता है पहचानना। एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, डू यू नो मी। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम उसे पहचानते हो, डू यू नो हर, डू यू नो हर। नेक्स्ट है हैंग, हैंग का पहला मतलब होता है लटकाना और दूसरा होता है फांसी देना। पहला एग्जाम्पल देखते हैं लटकाना से, कृपया अपना कपड़ा यहाँ लटकाएं, प्लीज़ हैंग योर क्लॉथ हियर, प्लीज़ हैंग योर क्लॉथ हियर। दूसरा एग्जाम्पल फांसी देने से, अपराधी को फांसी दी गई, द कल्प्रिट वाज हैंग्ड, द कल्प्रिट वाज हैंग्ड। तो हैंग का मतलब लटकाना या फांसी देना। नेक्स्ट हाई, हाई का पहला मतलब ऊंचा और दूसरा उच्च। तो देखते हैं, ऊंचा से, ऊंचा कूदो, जंप हाई, जंप हाई।
ये उच्च गुणवत्ता का कंप्यूटर है, मतलब अच्छा या उच्च क्वालिटी का कंप्यूटर है। दिस इज़ अ हाई क्वालिटी कंप्यूटर, दिस इज़ हाई क्वालिटी कंप्यूटर। नेक्स्ट है फ्लाई। फ्लाई का पहला मतलब उड़ना और दूसरा मतलब मक्खी। उड़ना से देखते हैं पंछी उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। मक्खी से देखते हैं मक्खी एक कीट है, द फ्लाई इज़ एन इंसेक्ट, द फ्लाई इज़ एन इंसेक्ट। नेक्स्ट है फोल्ड। फोल्ड का मतलब मोड़ना या फिर गुना, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 200 गुना, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं मोड़ना से, इस कागज़ को मोड़ो, फोल्ड दिस पेपर, फोल्ड दिस पेपर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गुना से, मुझे 5 गुना पैसों की ज़रूरत है, आई नीड 5 फोल्ड मनी, आई नीड 5 फोल्ड मनी। तो फोल्ड का मतलब मोड़ना या फिर गुना। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का मतलब बल, मतलब सेना, जो आर्मी वगैरह होते हैं वो। और दूसरा होता है मजबूर करना, मजबूर करना। एग्जाम्पल है देश में 3 तरह की सेना होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्मी इन द कंट्री, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। नेवी का मतलब जल सेना, आर्मी का मतलब थल सेना और एयरफोर्स का मतलब हवाई सेना। मजबूर करना से देखते हैं मुझे वहाँ जाने के लिए मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी टू गो देयर। नेक्स्ट है गुड। गुड का मतलब अच्छा या भला। एग्जाम्पल देखते हैं व्यायाम सभी के लिए अच्छा है, व्यायाम सभी के लिए अच्छा है, एक्सरसाइज इज़ अ गुड फॉर एवरीवन। भला से देखते हैं मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, आई ऑलवेज विश्ड यू गुड, आई ऑलवेज विश्ड यू गुड। अब यहाँ पर गुड की जगह वेल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब गिराना या टपकना। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पानी मत गिराओ, यहाँ पानी मत गिराओ, डोंट ड्रॉप वाटर हियर, डोंट ड्रॉप वाटर हियर। आसमान से पानी टिपका, आसमान से पानी टिपका, वाटर ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई, वाटर ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई। नेक्स्ट है एंड। एंड का मतलब अंत या फिर समाप्त होना। एग्जाम्पल देखते हैं फिल्म के अंत में वो रोने लगी, मतलब फिल्म के एंड में वो रोने लगी। एट द एंड ऑफ द मूवी शी स्टार्टेड क्राइंग, एट द एंड ऑफ द मूवी फिल्म के अंत में शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं समाप्त होना से। फिल्म एक उद्देश्य के साथ खत्म होता है, मतलब फिल्म एक उद्देश्य के साथ समाप्त होता है। द फिल्म एंड्स विद द पर्पस, द फिल्म एंड विद द पर्पस। नेक्स्ट है फाइन। फाइन का मतलब ठीक या फिर जुर्माना। एग्जाम्पल है वो अब ठीक है, शी इज़ फाइन नाउ, शी इज़ फाइन नाउ। तुम्हें देर होने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा, तुम्हें देर होने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे द फाइन फॉर बीइंग लेट, यू विल हैव टू पे द फाइन, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा फॉर बीइंग लेट, देर होने के लिए। नेक्स्ट है फ्लैट। फ्लैट का मतलब ज़मीन और दूसरा मतलब होता है समतल। एग्जाम्पल है मेरे पास 2 बड़े ज़मीन हैं, आई हैव 2 बिग फ्लैट, आई हैव 2 बिग फ्लैट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं समतल से। क्रिकेट खेलने के लिए समतल जगह होनी चाहिए, क्रिकेट खेलने के लिए समतल जगह होनी चाहिए। देयर शुड बी अ फ्लैट ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट, देयर शुड बी अ फ्लैट ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है फास्ट। फास्ट का मतलब तेज और दूसरा मतलब होता है उपवास। पहला एग्जाम्पल है वो बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं उपवास से, वह आज उपवास है, शी इज़ हैविंग फास्ट टुडे, शी इज़ हैविंग फास्ट टुडे। नेक्स्ट वर्ड है फिश। फिश का पहला मतलब मछली और दूसरा मतलब होता है मछली पकड़ना। नदी में एक बड़ी मछली थी, देयर वॉज ए बिग फिश इन द रिवर, देयर वॉज ए बिग फिश इन द रिवर। दूसरा एग्जाम्पल है मछली पकड़ना से, ज़्यादा मछली पकड़ने के कारण समुद्र में मछलियों की कमी हो रही है। तो ये बनेगा ड्यू टू ओवर फिशिंग देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फिश इन द सी। नेक्स्ट है कट। कट का पहला मतलब होता है काटना और दूसरा मतलब होता है कटार, कोई निशान, कट के जैसा निशान। एग्जाम्पल है पेड़ मत काटो, डोंट कट द ट्री, डोंट कट द ट्री। दूसरा एग्जाम्पल है उसके माथे पर एक कटार थी, मतलब उसके माथे पर एक कट के जैसा निशान था, कटार था। देयर वॉज ए कट ऑन हर फोरहेड, देयर वॉज ए कट ऑन हर फोरहेड। नेक्स्ट है डेट। डेट का पहला मतलब होता है तारीख या दिनांक और दूसरा मतलब होता है खजूर। एग्जाम्पल है आज कौन सा दिनांक है, मतलब तारीख है,
व्हाट इज़ द डेट टुडे, व्हाट इज़ द डेट टुडे। दूसरा एग्जाम्पल है खजूर सेहत के लिए अच्छा होता है, डेट्स आर गुड फॉर हेल्थ, डेट्स आर गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है डिश। डिश का पहला मतलब होता है थाली और दूसरा मतलब होता है व्यंजन, कोई पर्टिकुलर व्यंजन। एग्जाम्पल है थालियाँ धो दो, डू द डिशेस, डू द डिशेस। यहाँ पर डू की जगह वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है उसने स्पाइसी चिकन का ऑर्डर किया है, ही हैज़ ऑर्डर्ड स्पाइसी चिकन डिश, ही हैज़ ऑर्डर्ड स्पाइसी चिकन डिश। तो डिश का मतलब थाली या फिर कोई व्यंजन। नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब पीना और दूसरा मतलब होता है शराब पीना। एग्जाम्पल है मैं दिन में 3 लीटर पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। दूसरा एग्जाम्पल है शराब पीना से, वह शराब नहीं पीता, ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट ड्रिंक। अगला है सर्कल। सर्कल का मतलब वृत्त और दूसरा मतलब होता है घेरा। एग्जाम्पल है मेरे चारों ओर एक गोला बनाओ, ड्रा अ सर्कल अराउंड मी, ड्रा अ सर्कल अराउंड मी। दूसरा एग्जाम्पल है घेरा से, मेरे चारों ओर एक गोल घेरा बनाओ, गोल घेरा, ड्रा अ सर्कल अराउंड मी, ड्रा अ सर्कल अराउंड मी। नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज का पहला मतलब होता है बंद करना या फिर बंद और दूसरा मतलब होता है करीबी, मतलब ज़्यादा करीबी, रिश्तेदारी हो या दोस्ती हो, ये सब। एग्जाम्पल है दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। रिहान मेरा करीबी दोस्त है, रिहान इज़ माई क्लोज फ्रेंड, रिहान इज़ माई क्लोज फ्रेंड। तो क्लोज का मतलब बंद करना या फिर करीबी। अगला है कलर। कलर का मतलब रंग या फिर रंग भरना। एग्जाम्पल है गुलाबी मेरा पसंदीदा कलर है, पिंक इज़ माई फेवरेट कलर, पिंक इज़ माई फेवरेट कलर। चित्र में रंग भरो, कलर द पिक्चर, कलर द पिक्चर। कलर का मतलब रंग या रंग भरना। नेक्स्ट है कुक। कुक का मतलब पकाना या फिर रसोइया, जो खाना पकाता है उसे रसोइया कहते हैं। एग्जाम्पल है खाने को अच्छे से पकाओ, कुक द फूड वेल, कुक द फूड वेल। दूसरा एग्जाम्पल है वह स्वादिष्ट खाना पकाता है क्योंकि वह एक अच्छा रसोइया है, ही कुक्स डिलीशियस फूड बिकॉज ही इज़ अ गुड कुक, ही कुक्स डिलीशियस फूड बिकॉज ही इज़ अ गुड कुक। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंडा और दूसरा मतलब होता है जुकाम या सर्दी लग जाना। एग्जाम्पल देखते हैं मैं हमेशा ठंडा पानी से नहाता हूँ, आई ऑलवेज टेक बाथ विथ कोल्ड वाटर, आई ऑलवेज टेक बाथ विद कोल्ड वाटर। दूसरा है मुझे सर्दी है, मतलब मुझे जुकाम है, आई हैव कोल्ड, आई हैव कोल्ड। नेक्स्ट है कवर। कवर का मतलब ढकना या फिर आवरण। खाने को साफ बर्तन से ढक कर रखें, कवर द फूड विद क्लीन यूटेंसिल्स, कवर द फूड विद क्लीन यूटेंसिल्स। मोबाइल का कवर मोबाइल को खरोच से बचाता है, मोबाइल कवर प्रोटेक्ट्स मोबाइल फ्रॉम द स्क्रैच, मोबाइल कवर प्रोटेक्ट्स मोबाइल फ्रॉम द स्क्रैच। अगला है बिट। बिट का मतलब टुकड़ा या फिर थोड़ा। मुझे सेब का एक टुकड़ा दो, गिव मी अ बीट ऑफ एप्पल, गिव मी अ बीट ऑफ एप्पल। यहाँ पर आप पीस भी कह सकते हैं, पीस का मतलब भी टुकड़ा होता है। दूसरा एग्जाम्पल है थोड़ा से, मुझे स्कूल जाने के लिए थोड़ा देर हो गई, आई वॉज बीट लेट फॉर द स्कूल, आई वॉज बीट लेट फॉर द स्कूल। नेक्स्ट है बुक। बुक का मतलब किताब और दूसरा आरक्षित करना, मतलब बुक करना। किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है, रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। दूसरा एग्जाम्पल है हमने अमेरिका के लिए 3 टिकटें बुक किए, वी बुकड 3 टिकट्स टू द अमेरिका। तो बुक का मतलब किताब या आरक्षित करना। अगला है बॉल। बॉल का मतलब गेंद फेंकना या फिर कटोरा। एग्जाम्पल है गेंद स्टंप पर फेंको, थ्रो द बॉल टू द स्टंप। दूसरा एग्जाम्पल है भारत का छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहा जाता है, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बग। बग का मतलब कीट या फिर त्रुटि, कोई गलती। जो गलतियाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में होती है जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह, उसे कहते हैं त्रुटि या गलती, जिसे बग कहते हैं। एग्जाम्पल है बग कीड़ा बहुत खतरनाक होता है, अ बग इंसेक्ट इज़ वेरी डेंजर,
दूसरा एग्जाम्पल है, इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कई त्रुटियां हैं। देयर आर मैनी बग्स इन दिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देयर आर मैनी बग्स इन दिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है कैन। कैन का मतलब सकना और दूसरा मतलब होता है डिब्बा। कृपया क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कैन आई गो आउटसाइड प्लीज? कचरे को डिब्बे में डालो। पुट द गार्बेज इनटू द कैन। पुट द गार्बेज इनटू द कैन। नेक्स्ट वर्ड है कैच। कैच का मतलब पकड़ना और दूसरा मतलब होता है जाल में फंस जाना। वे चोर को पकड़े। दे कॉट द थीफ। दे कॉट द थीफ। दूसरा एग्जाम्पल है, शिकारी ने चिड़ियों को जाल में फंसाया। हंटर कॉट द बर्ड्स इन द नेट। हंटर कॉट द बर्ड्स इन द नेट। लास्ट वर्ड है बैंक। बैंक का मतलब बैंक जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, और दूसरा मतलब होता है किनारा। एग्जाम्पल है, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं। वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक। वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक। दूसरा एग्जाम्पल है, नदी के किनारे जाओ। नदी के किनारे जाओ। गो टू द बैंक ऑफ द रिवर। गो टू द बैंक ऑफ द रिवर। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने किसी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।